दोस्तों आप सभी इप्स्टीन फाइल के बारे में लगभग न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से आप सभी को पता ही होगा कि बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लीडर जो है इप्स्टीन के संपर्क में थे और उस आइलैंड पर जाकर छोटे छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते थे, उनका यौन शोषण करते थे। और उनकी दरिंदगी की कहानी इप्स्टीन फाइल में काफ़ी ज़्यादा भयावह स्थिति में पढ़ने को मिल रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है आने वाले समय में पता चलेगा ही, क्योंकि मुकदमा जो है उन सभी आरोपियों के ऊपर अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि वो लोग जितने भी आरोपी इसमें बनाए गए हैं वो लोग इस दुनिया के बड़े बड़े अरबपति खरबपति और बड़े बड़े लीडर शामिल हैं जो पॉलिटिकल से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि अच्छे और बुरे कर्म की। देखो, सीधी सी बात है कि इस दुनिया में अच्छे बुरे कर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। जो लोग इतनी भारी मात्रा में काफ़ी ज़्यादा आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, इवन वहाँ के छोटी बच्चियों को मार कर उसका मांस खाने में भी ये लोग शामिल रहे हैं। आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो हैं, एप्पल के सीईओ और जो बाइडेन से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, साथ ही साथ अन्य कई सारे देशों के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो है उस एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, जिसके बाद से देश के राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को बीजेपी के राजनीति के गले की फांस देखा जा रहा है नरेंद्र मोदी का जब से नाम आया है इस एप्स्टीन फाइल में। तो दोस्तों मेरा कहने का मुद्दा ये था कि अच्छे और सही कर्म का यहाँ पे बात नहीं है। बात है कि आप जिस चीज़ को कर रहे हो या फिर करने की चाहत रखते हो वो कहीं न कहीं आपको मिलता ज़रूर हो। भले ही आप अच्छे कर्म के लिए चाहत रखते हो तो अच्छा मिलेगा आपको, अगर आप बुरे कर्म के लिए चाहते हो तो आपको मिलेगा। वो तो बात की बात डिसाइड है कि आपका कर्म अच्छा है या फिर बुरा है। लेकिन अभी प्रेज़ेंट में अगर आप जिस चीज़ के लिए चाहोगे, वो चीज़ आपको मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के सबसे सम्मानित उद्योगपति जिसको रतन टाटा के नाम से जाना जाता है, आपको ये भी मालूम होगा कि दुनिया भर के लगभग सारे उद्योगपतियों का नाम जो है उस एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। एलोन मस्क से लेकर हमारे देश के अडानी समूह का भी नाम उसमें आ चुका है, लेकिन रतन टाटा जैसे शख्सियत का नाम उस एप्स्टीन फाइल में नहीं जुड़ा है। और एक काफ़ी ज़्यादा सम्मानजनक स्थिति है हम सभी भारतीयों के लिए, क्योंकि सभी भारतीय जो है रतन टाटा को काफ़ी ज़्यादा सम्मान से देखते हैं और उनको अपनी प्रेरणा के तौर पर लोग अपने घरों में, अपने ऑफिसों में उनका फ़ोटो लगाते हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स नज़रिए से नहीं देख करके अगर हमारे देश की एक बड़े ओहदे पर टाटा समूह का इतना बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में टाटा की जो है फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उसकी धाक है। लेकिन ये सारी चीज़ें होते हुए भी अगर टाटा समूह का नाम नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ बातें मानी जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो भी एप्स्टीन फाइल में शामिल है। वो भी उस आइलैंड पर जाता था और लड़कियों के साथ यौन शोषण जैसे अत्याचार करता था। तो ये सारी भी बातें निकल के आ रही है। और एप्स्टीन फाइल में आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एप्स्टीन फाइल जो है अमेरिका के कोर्ट के हवाले से उस फाइल को रिलीज किया जा रहा है। और आने वाले समय में इस एप्स्टीन फाइल में जो भी अपराधी लोग शामिल हैं उनको किस तरीके से दंडित किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ये आने वाले समय बताएगा। क्योंकि इस फाइल में जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उससे जुड़े हुए हैं, जिनके पास दुनिया भर की पूरी पावर उनके हाथों में है। तो दोस्तों एप्स्टीन फाइल पे मेरा ये मानना था कि आप सभी को ये भी बताना था कि अच्छे बुरे कर्म की बात नहीं है। बात यह है कि आप जो चीज़ करना चाहते हो वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, वो चीज़ें आपको मिलती है। और बात की बात है कि आप वो अच्छा किए हैं या फिर बुरा किए हैं। तो दोस्तों अपने आप में मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी कंटेंट क्रिएटर का काम कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो या फिर जॉब के तलाश में हो,
या फिर कोई भी किसी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप उसमें समय देते हो, आप उसको अच्छे से करना चाहते हो, तो ज़रूर आपको वो हासिल होगा। अब वो अच्छा है या फिर बुरा है या फिर बुरे रास्ते से आप उसको पकड़ पा रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन जो करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, एप्स्टीन फाइल पे मेरा ये नज़रिया था, और साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एप्स्टीन फाइल पर आप क्या सोचते हैं, आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।